आई यूज टू प्ले विथ हिम, जैसे गोद में उठा के खेलते थे, दौड़ते वोड़ते थे, है ना। वीडियो का पार्ट आपको शायद स्ट्रेटेजिकली उतना हेल्प ना करे, बट इमोशनली आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगी ये चीज़। जो मेरा फादर है ना, जो मेरा पापा है, बस वन शॉट देख सकते, शॉट है ना, वन शॉट आप समझ रहे हो, इटसेल्फ में रिड्यूस्ड कंटेंट है, वन शॉट से क्वेश्चन नहीं बनता। तो मेरा नाम रोहित शॉ है और मतलब जो लास्ट के 2 महीने गए हैं मेरे लाइफ के, बहुत ज़्यादा ख़राब गए हैं। मैंने किसी वीडियो को ऐसा बोला नहीं है कि यार मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है, ये है वो है, बट आप सभी को शायद नहीं पता होगा। मैंने मतलब ऐसा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही मांगता था कि यार हो सके तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना। तो क्या हुई है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। अभी मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ, मैं ये बोलूँगा, है ना। और जैसे 50,000 सब्सक्राइबर हुआ है, मैं सोचा कि एक बार एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो का पार्ट आपको शायद स्ट्रेटेजिकली उतना हेल्प ना करे, बट इमोशनली आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगी ये चीज़, है ना। कि जो लास्ट 2 महीने थे मेरे, जो मेरा फादर है ना, जो मेरा पापा है, तो उनको डायबिटीज़ है, उनको शुगर कॉम्प्लेक्शन है। तो वो ना शुगर कॉम्प्लेक्शन में ये होता है कि आपका जो नर्व है एक सम पॉइंट में, मतलब बहुत ज़्यादा शुगर होने से कि नर्व वगैरह काम करना बंद कर देती है, मतलब मोटर सिस्टम वगैरह जो सीन है ना। तो वो चल नहीं पा रहे थे, और बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ चाइल्ड, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था कि भाई मेरे पापा चल नहीं पा रहे हैं ना, कि भाई आई यूज टू प्ले विथ हिम, जैसे गोद में उठा के खेलते थे, दौड़ते वोड़ते थे, है ना। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ चीज़ थी। तभी मैं कभी वीडियो में से खुल के ये सब बातें बताता नहीं था कि ऐसा ऐसा सीन है, और बहुत ख़राब गया ये फेस, मतलब 2 महीने। अभी मैं ठीक हूँ, ऐसा जब मैं ठीक हो गया हूँ इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को सिंपैथी वगैरह नहीं चाहिए, बस आप लोगों को एक लेसन देनी है ना। और इस पॉइंट में लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पास दोस्त वगैरह बहुत थे, जैसे भव्य हो गया, आप जानते होंगे IIT से, है ना। और बहुत सारे दोस्त थे, मेरे पास रवीश है, श्रीनाथ है, अनस है ना, और भी बहुत सारे दोस्त है, साथ साथ भव्य और उनका जो ग्रुप है। तो ऐसा नहीं दोस्तों की कमी थी, बट मतलब जब ज़रूरत थी ना मेरे को कि और मैं बहुत ज़्यादा डाउन फेज में चला गया था, कि मैं ना लोगों को ऐसे मैसेज करता था कि भाई प्लीज़ मेरे से बात कर लो, है ना, कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। और उन लोगों में मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, कि ऐसा नहीं होता कि अंधा, कि भाई ऐसा बोल दिया तो बोल दिया। फिर लास्ट में उन्होंने ना ऐसा केयर नहीं किया कि जाने दो। तो यही है लाइफ में कि जो अभी चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ ना, तो आगे आप भी फेस करोगे, कि हो सकता है कि बहुत लोगों की पापा की तबीयत ख़राब हो जाए, है ना, मतलब हो गई, जैसे इट इज़ अ मॉर्टल बॉडी, मतलब नश्वर शरीर है ना, तो कभी ना कभी ख़राब होगा। एंड व्हेन यू सी दैट पार्ट, और उस पार्ट पे आपको खुद स्ट्रांग बनना पड़ेगा, फाइनेंशियली आपको कैपेबल बनना पड़ेगा कि आप उस टाइम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। और स्पेशली ये लड़कों के लिए है ना, कि आपको खुद से स्ट्रांग बनना पड़ेगा, कोई आपको स्ट्रांग बनाने नहीं आएगा यहाँ, है ना। मैं जिन लोगों की बात करूँ उन पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। मेरे को मैसेज करना पड़ गया कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे से एटलीस्ट बात कर लो। फिर भी उनका ऐसा था ना कि भाई वो केयर नहीं करते। और लोगों का यही है कि भाई लोग सब अपने लाइफ में इतना बिजी है ना, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास आएंगे नहीं। तो उस पार्ट के लिए लाइफ का आप रेडी रहो। और उसके लिए यार मैं भी एक डिसीजन लेता हूँ, आप भी एक डिसीजन लो कि मेहनत करते हैं यार, मतलब व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से, मेहनत करते हैं यार। आपने कभी मेहनत देखी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेहनत क्या होती है ना। मैं आपको रियली में दिखाता हूँ कि मेहनत क्या होती है, मेहनत कैसे की जाती है, और लग जाते हैं, है ना, काम पे लग जाते हैं। आप भी लग जाओ, है ना। बस यही था, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। मैंने कभी बताया नहीं, अभी मैं महाकुंभ में जा रहा था, तो मैंने सारी चीज़ें जो थी फिक्स कर दी है लगभग। इसलिए मैं बस आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, कि भाई आप जो ये लाइफ जी रहे हो ना, कि आपको लगता है कि आपके साथ ठीक हो जाएगा, ये व्हेन यू आर टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, कि पापा भी है, एग्ज़ाम ख़राब गया तो कोई बात नहीं यार, लाइफ में चिल करते हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो ये माइंडसेट के लिए आप बहुत कुछ खो दोगे, है ना। जब आपको दिखेगा ना कि पापा आपके चल नहीं पा रहे हैं, मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, और फिर लोग भी आपको छोड़ के चले जाएंगे, है ना। उस फेज़ में जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो मेहनत करो, अपने दम पे खड़े रहो, ताकि आप फेस कर सको। आप इतना पैसा कमाओ कि अपने पेरेंट्स को सबसे बेस्ट लाइफ दे सको, अपने जो फ्यूचर पार्टनर है उसके साथ आप ट्रस्ट डेवलप कर सको, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सको, है ना।
और इस वीडियो पे आ जाते हैं, है ना। मैं अब ये कुछ ज़्यादा लंबा खींच जाएगा अगर मैं बोलने गया तो। ये वीडियो है कि वन शॉट लेक्चर्स को एफिशिएंटली कैसे लेते हैं। बहुत बच्चों को आपने देखा होगा कि वन शॉट में ये सीन है कि उनका ना क्वेश्चन नहीं बनता। वन शॉट देख लिया, वन शॉट देखने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बनता। और जिनका बोर्ड एग्जाम है, ये जो अप्रैल अटेम्प्ट का टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि आप लोगों के साथ ये चीज़ होती है। और वन शॉट के साथ एक दिक्कत ये है ना, आप रिलेट करोगे बहुत ज़्यादा इस वीडियो से, कि आप ना जितना जल्दी चीज़ों को पढ़ते हो, जितना जल्दी आप वन शॉट से चैप्टर को पढ़ते हो, उतना जल्दी आप भूल भी जाते हो। लाइक उतना जल्दी आप भूल जाओगे, आपको रिटेन नहीं रहेगी चीज़ें, है ना। आप ये देखोगे कि आपने कोई लेक्चर अगर डिटेल देखा है, कोई चैप्टर को अगर डिटेल लेक्चर से देखा है, तो उसमें क्या होता है, आपको ना 1-2 महीने बाद भी आपको लगता है अच्छा मैंने ये पढ़ा हुआ है, आपको ये वाली कहीं ना कहीं फील आती है। बट वन शॉट में क्या होता है, आप 1 हफ्ते तक पढ़ते हो, आपको अगले हफ्ते लगता है कि यार मैंने क्या पढ़ा था, मेरे को खुद ही समझ में नहीं है ना। तो ये होती है। और साथ साथ क्वेश्चन आपसे नहीं बनते। लाइक आप कितना भी वन शॉट देख लो, क्वेश्चन आपसे बनते नहीं। आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, या जो जैन सेशन में बैठे थे वो बता सकते हैं कि वन शॉट देखने के बाद भी आपसे कितने चैप्टर के क्वेश्चन बने। तो इस रियलिस्टिक टॉपिक में मैंने लाने की कोशिश किया। मैं अभी ये कर सकता था, अप्रैल अटेम्प्ट ये वो, मतलब बहुत कुछ भेज सकता था मैं, है ना। बट मैंने सोचा कि कुछ नीच अलग करूँ, अपना जो रियल प्रॉब्लम्स है उस पर फोकस करूँ। तो एक बार हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये अब 50,000 सब्सक्राइबर हो गए। अब ये मेरा चैनल नहीं है, अब ये हम सबका चैनल है। ये आप ये चैनल मैं अब आपको देता हूँ, मतलब लिटरली मैं मीन करता हूँ, क्योंकि अब मैं मेहनत करूँगा अपने हर एक कंटेंट वगैरह में। और आपको भी करना है मेरे साथ। मैंने जो स्टार्टिंग में इंसिडेंट बताई कि हाउ दैट पार्ट चेंज मी पर्सनली और ह्यूमनली, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया मैं, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली दिक्कत जो होती है बच्चों को, कि भाई उसका ना रिटेंशन बहुत कम है। बच्चा वन शॉट तो देख लेता है, बच्चा 8 घंटे की वन शॉट देख लेगा, बट जितनी जल्दी उसको याद रहती है उतनी जल्दी वो चीज़ें भूल जाएगा। और ये चीज़ से क्या होती है, ये चीज़ से इम्पैक्ट होता है जब आप मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, या आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आपको एग्जाम में ही पता चला कि यार जो चैप्टर मैं वन शॉट से कर गया था वही मैं भूल गया, उसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, उसका मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आप और ज़्यादा पैनिक करोगे। उससे क्या होगा, वो एक चेन रिएक्शन क्रिएट करेगा, जिससे आप सारे चैप्टर भूलते जाओगे धीरे धीरे, जस्ट बिकॉज वो पैनिक आ जाएगा। एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगा बेसिकली। तो इसको अवॉइड करने के लिए ना, जो एक चीज़ करनी होती है कि यार आप ना बुक से पढ़ो। आप जैसे वन शॉट तो देख लिया, अब वन शॉट देखने के बाद ना बहुत बच्चे एनसीईआरटी नहीं उठाएंगे। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख लिया, मतलब बच्चा मेहनत करना छोड़ चुका है। बच्चा क्लास 10 में लास्ट बुक उठाया था, उसके बाद तो उसने बुक उठाना छोड़ दिया है। बस वन शॉट देखता है, या तो बैच के लेक्चर देखता है और हो गया, मतलब उसका चैप्टर खत्म हो गया। और उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा शेर आदमी है। बट ऐसा नहीं होता। आप बुक पढ़ने की आदत जो आपने छोड़ रखी है ना, क्योंकि बुक आप जब तक रीड नहीं करते हो ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, आपके दिमाग में वो चीज़ छपती नहीं है। मैंने खुद एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, तो मेरे को पता है कि अगर मैं वन शॉट देख के जाता तो बस उससे नहीं होता है। वन शॉट देख लो, उससे समझ में आ जाएगा आपको। फिर बुक पढ़ने में आपको कितना ही टाइम लग जाएगा, 30 मिनट लगेगा मैक्स टू मैक्स एक चैप्टर का रीडिंग मानने में एनसीईआरटी की। वो आप एटलीस्ट करो, आप देखोगे कि जो मैंने बोला ना, रिटेंशन आपका बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। मैं ये बात को बार बार एम्फेसिस करूंगा। बहुत सारे बच्चे ना मेरे से रेलेवेंट टेस्ट सीरीज पूछ रहे थे, जो यार मतलब कम प्राइस में भी मिल जाए, क्योंकि अपन मिडिल क्लास फैमिली से अपन ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। तो टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना। 300-350 के एग्जैक्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा, अगर आप मेरा कूपन कोड RHS यूज़ करते हो। और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। इसमें आपको PYPs मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक मिल जाएंगे, है ना। और इसको आप NTA वाले इंटरफेस की तरह एग्जाम दे सकते हो, और जो सॉल्यूशन वगैरह है एक्यूरेट रहते हैं बहुत। और रेलेवेंट टेस्ट सीरीज है ये। आज सेल चल रही थी इसलिए मैंने इंक्लूड करा, तो एक बार चेकआउट कर लेना कि भाई 300-350 में आपको 1 साल तक आपको एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में। और सेकेंडली जो चीज़ है ना भाई, क्वेश्चन नहीं बनता यार। मेरे को समझ में नहीं आता, वन शॉट देखने के बाद भी मेरा क्वेश्चन नहीं बनता। ये बच्चा अपने आप को पूछता है कि यार मैंने करने के बाद भी यार मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्या मैं कम तो नहीं, मतलब मेरे में कोई कमी तो नहीं। ये बच्चा खुद को सेल्फ डाउट करने लगता है। तो देखो ये चीज़ होती है। देखो वन शॉट है ना, वन शॉट आप समझ रहे हो इटसेल्फ में रिड्यूस्ड कंटेंट है। 16 घंटे का कोई डिटेल लेक्चर होगा तो उसको अगर आप वन शॉट में करोगे 8 घंटा, ऐसा टाइप का है। तो उसमें ना टीचर क्लास इलस्ट्रेशन को काट देता है, वो उतने एग्जांपल्स नहीं करवाएगा। वो आपको बोल देगा कि अच्छा मैं ये करवा रहा हूँ क्वेश्चन, वो कुछ क्वेश्चन है, वो बहुत कुछ क्वेश्चन नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा वन शॉट से क्वेश्चन नहीं बनता।
वन शॉट से मैं मतलब ऐसा बोल सकता था घुमा फिरा के नहीं हो जाएगा तो क्वेश्चन नहीं बनता, आपने भी फील की होगी और ये रियल बात है। तो इसके लिए आप ये करो कि आप सेल्फ टेस्टिंग मेथड का यूज़ करो। सेल्फ टेस्टिंग मेथड क्या है कि यार आप ना विदाउट एनी नोट्स, विदाउट एनी लेक्चर, विदाउट एनी मतलब मटेरियल, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, PYQs में हो या इन फॉर्म ऑफ DPPs या प्रैक्टिस शीट या कुछ भी आपके पास हो, आप मतलब सारा फॉर्मूला शीट वगैरह हटा के आप बस प्योरली 5-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका स्टैंडर्ड कहाँ है। आफ्टर वॉचिंग वन शॉट आप मतलब लाइक आप रैंडमली सॉल्व करने लग जाओ कि यार ये चैप्टर खोला, ये चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे को, है ना। और ऐसे करते जाओ, आप देखोगे, सेल्फ इवेलुएट करोगे कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। 10 क्वेश्चन लेके देखो, यार मेरे से तो 2 ही हो रहा है, तो इसको फर्दर कैसे इंप्रूव करो। यार मेरे से 1 क्वेश्चन भी नहीं हुआ, तो इसको कैसे फर्दर इंप्रूव करूँ। वहाँ से आपको थोड़ा बहुत ये पता चलेगा कि एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट क्या होता है, मतलब वो कैसे डेवलप करनी है। साथ ही साथ वन शॉट में ये बच्चे करते हैं कि भाई वो ना उनको 2x देखने की गंदी लत लग चुकी है, मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा कि उनको ना लत लग चुकी है। तो देखो भाई वन शॉट ना ऐसी रिड्यूस कंटेंट है, मतलब वो भाई 16 घंटा से काट कूट के कट पीट के 6-8 घंटा बनता है वो, और उसमें भी आप 2x लगा के ये माइंड कैलकुलेटर बैठाते हो कि यार अब तो 6 घंटे का वन शॉट भी 3 घंटे में करना है ना, समझ रहे हो। कोई चैप्टर 20 घंटे का था, आपने इतना ज़्यादा RCB वाला कैलकुलेटर यूज़ कर दिया कि वो चैप्टर को आपने 3 घंटे 2 घंटे में ख़त्म कर लिया, माइंड में मेंटली सॉल्व कर लिया। यार ये इसको मैं 2x में देखूंगा, 2 घंटे 2.5 घंटे में मेरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो। तो ये चीज़ नहीं करनी। आप वन शॉट देखो तो 1.5x के स्पीड पे देखो, उससे ज़्यादा नहीं। 1.75 भी मैं रिकमेंड नहीं करता, 1.5 पे करो। और आपको थोड़ा बहुत स्लो लग सकता है। और एक चीज़ जो बच्चों को होती है लेक्चर देखते टाइम, कि वो ना प्रोकास्टिनेट बहुत करते हैं। जब लंबा लेक्चर आता है ना 8-8 घंटे 6-6 घंटे का, तो वो ना बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करता है कि यार है ना, थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ा सा अपने दिमाग को रेस्ट देता हूँ, इन्फॉर्मेशन घुसने देता हूँ, थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो, जो आपके दिमाग में चलती है मैं उसको टिपिकली रीड करके बता रहा हूँ कि ये होती है। तो एक मेथड है 5 सेकंड रूल, है ना। इस मेथड का ये है कि आप ना जब भी आपको ऐसा मन करे, वीडियो पॉज कर दिया, आपका हाथ चला गया, आपने वीडियो पॉज कर दिया, आप ना इमीडिएटली अपने माइंड में काउंट करना स्टार्ट कर दो 5 4 3 2 1, और जैसे ही 1 हो वैसे वीडियो प्ले कर देना। समझ आए ना आए, आपको 1-2 मिनट 3 मिनट तक समझ में नहीं आएगा, आपका दिमाग बोलेगा कि बस करते हैं भाई, है ना। और उसके बाद क्या होगा, आप खुद इवेंचुअली फोकस करोगे। और स्टडी ना हमेशा सेशंस में किया करो, लाइक 3 घंटे का सेशन है, 4 घंटे का सेशन है, लाइक एक स्ट्रेच में करो, वरना ना वो पढ़ाई बहुत इफेक्टिव नहीं होती। तो यही था इस वीडियो में, मैंने रियल लाइफ प्रॉब्लम लेने की कोशिश की है। तो हो सके तो लाइक का तो मैं बोलता ही हूँ, सब्सक्राइब कर देना इस बार, है ना, क्योंकि ये चैनल अब हमारा चैनल है। अब ये पर्सनली रोहित शॉ IIT दिल्ली नहीं है, ये अब मैंने आपको दे दिया, जो ये चीज़ मैंने फेस की उसके लिए, है ना। तो सब्सक्राइब करके जाना। लाइक मैं 2000 या 3000 का रखता हूँ, जैसा आपका प्यार हो। और एक कमेंट जरूर से करना कि जब तक मैं जिंदा हूँ आई विल टेक केयर ऑफ माई फैमिली, कि जब तक आप हो ना, तो आपके फैमिली पे बात नहीं आनी चाहिए, है ना, जब तक आप जिंदा हो। तो ये आप लिखो कि आई विल टेक केयर ऑफ माई फैमिली, मैं खुद से अपनी फैमिली का ध्यान रख सकता हूँ, है ना। इसी के साथ मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।